जरा डिस्कस करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आप सभी बच्चों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पता है क्या होता है? LIC क्या होता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप में से किसी ने करा रखी है LIC? नहीं करा रहे? क्या आप कराना चाहते? मेरी मदर इन लॉ LIC एजेंट है। ठीक है, तो आपको LIC किसी बच्चे ने करा रखी है, तो क्या आप मेरे कहने पे करवा लेंगे? मेरा इंप्रेशन अच्छा चला जाएगा बेटा। आप खुद, आप क्या है LIC का? अच्छा, इंश्योरेंस करा रखी है आपने? अच्छा, आप भी एजेंट हो, कॉम्पिटिटर हो आप मतलब। ठीक है, पर एक बात बताओ, लोग LIC क्यों करवाते हैं? अगर एक, हाँ, क्योंकि क्या होता है देखो, सपोज करो एक इंसान अर्न कर रहा है, मान लो ये 5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है, कह सकता हूँ बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक है, और ये इंसान की शादी हो रखी है, तो मैडम से शादी हो रखी है, लेकिन मैडम जो है वो हाउस वाइफ है, और ये इनके 2 बच्चे भी हैं। हाँ। हाँ, मेरी वाइफ का कॉल आ गया इसमें। हाँ जी मैम बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली आप समझो कि 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, और वाइफ हाउस वाइफ है, और ये 2 बच्चे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों बच्चे अच्छे स्कूल जा पाएंगे? 5 लाख रुपए बहुत होते हैं भाई, बढ़िया से आराम से अच्छी गाड़ी आ जाएगी। 5 लाख महीना बोल रहा हूँ, मतलब ये बंदा साल का कितना कमा रहा है? 60 लाख। लेकिन सोचिए, अगर इस इंसान की डेथ हो जाए, तो आप बेटे, आप हंस रहे हो बेटे, मैं सिचुएशन में आपको लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे थे ना यहाँ पे? मैं बोलो शादी हो रही है, 2 बच्चे भी हैं। हाँ, ठीक है, तो दिस इज नॉट मी। ठीक है, लेकिन सोचिए, और दुष्यंत सर तो ऑब्वियसली नहीं है, फैमिली की जहाँ बात है वहां से तो। ठीक है, सो बेसिकली अगर ये इंसान की डेथ हो जाए, तो आप मुझे बताइए, क्या इनका फाइनेंशियल जो 5 लाख आता था हर महीना, क्या वो आएगा? अब जो स्कूल फीस जाती है, अब जो स्कूल फीस जाती है बच्चों की, कैसे जाएगी? खाना पीना, पीना मतलब कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, सारा का सारा बंद। आप मुझे बताइए, क्या इस इंसान को LIC करानी चाहिए या नहीं? LIC ये कहता है कि अगर आपको कुछ हो गया, तो आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट है उनको बहुत बड़ा अमाउंट देंगे, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मैं नोन में कोई EY के अंदर ही मेरी वाइफ है, उनकी कोई फ्रेंड थी, ठीक है, अच्छी पोजीशन में थी, तो 40 ईयर्स 45 ईयर में उनको कुछ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ, उनकी डेथ हो गई, EY से उनको 2.5 करोड़ रुपए में। ठीक है, 2.5 करोड़, बिग फोर में, EY में, समझ रहे हो? इंसान चला गया, वो तेरे को पड़ी नहीं है, तो कंपनी का नाम पड़ा है तेरे को। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है सर, हम भी EY में लगेंगे और मिल जाए 2.5 करोड़। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हर कोई अपनी इंश्योरेंस करा के रखता है। आप मुझे बताइए, क्या इंश्योरेंस करानी जरूरी है? अब आप मुझे बताइए, क्या ये सिचुएशन बेटे किसी को पता नहीं होता? भाई कार की इंश्योरेंस करा के रखते हो, अब क्यों? ये थोड़ा कि गाड़ी ठुकेगी ठुकेगी। ठीक है, लेकिन जिसकी गाड़ी चोरी हो जाती है और ठुक जाती है, उससे पूछो बेटे खर्चा कितना बढ़ जाता है, नहीं? और आपको ऐसे बताता हूँ, इंडिया में गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तभी तो पुलिस वाले बोलते हैं इंश्योरेंस दिखा। आप बोलो मेरी मर्जी में नहीं करा रहा, बोल सकते हो आप? मान लो रहमान जी आपको रोका बाइक पे, मुझे बोला इंश्योरेंस दिखाओ, डिफेंडर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है? मैंडेटरी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि LIC इज नॉट मैंडेटरी।
ठीक है, बट क्या जरूरी है? जरूरी तो है। तो आप मुझे बताइए, आप सभी बच्चों को LIC लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? हाँ, हाँ। नहीं, आप जेन्युइनली बताइए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी? लेनी चाहिए। कल फॉर्म्स लेके आऊंगा बेटे LIC। ठीक है, पर आपको अभी LIC लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, आप खुद ही डिपेंडेंट। समझ रहे हो? लेकिन आपके घर वालों को तो लेनी होगी ना, तो उनके लिए भी है हमारे पास प्लान। समझ रहे हो? बल्कि मेरी तो बेटे 6 6 8 8 पॉलिसीज हो रखी हैं, क्योंकि आप समझो कि मेरी तो मजबूरी है बेटे। मेरी मदर इन लॉ कहती है बेटे एक नई पॉलिसी आई, तो मैं समझ जाता हूँ, मतलब वो पहले मुझे दी जाएगी। समझ रहे हो? बल्कि मेरी इतनी पॉलिसी हो गई है, मुझे तो लगता है कभी कभी मैम को ये ना लगे कि जिंदा रहने में फायदा है या मेच्योरिटी पे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, बट मुद्दे की बात ये है कि लोग लेते हैं LIC, और इसी पर्पज से लेते हैं कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो क्या। सिमिलरली मैं फर्म के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। सर जी, जो पार्टनरशिप फर्म होता है, आप मुझे बताइए, क्या रिटायरमेंट समझते हो आप क्या होता है? एक पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, और दूसरा क्या होता है, डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई। तो आप मुझे बताइए, जिस भी पार्टनर की रिटायरमेंट है, जिसकी भी डेथ है, उसको बहुत सारा पैसा फर्म देगा या नहीं देगा? क्योंकि अगर भाई वो बहुत बड़ा पार्टनर है, बड़ा पार्टनर का मतलब 20 साल से पार्टनर है, कैपिटल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एकदम से उसकी डेथ हो गई या वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो हो सकता है उसको 5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हो, और फर्म बोलेगा यार ये तो सर पे पड़ गया यार खर्चा। देना तो है, लेकिन एकदम से क्या मैं कह सकता हूँ, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फर्म्स जो है वो पॉलिसी लेकर, कि अगर इन केस हमारा कोई भी पार्टनर रिटायर हो, बिकॉज वी हैव टू पे अ लमसम अमाउंट, या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी उसका जो क्लेम है देना है, तो हम इंश्योरेंस करा लेते हैं इन लोगों की, और जब इनको कुछ होगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। समझ रहे हो? एग्जाम्पल ले लो आप एडू जंक्शन। एडू जंक्शन फर्म है, अगर मैं यहां से जाऊं, जाऊं मतलब रिटायरमेंट, ठीक है, तो अगर रिटायरमेंट होगी, तो फर्म ने जो मुझे देना होगा वो देना होगा भाई। समझ रहे हो? तो बेसिकली फर्म, आई एम नॉट सेइंग मी और दुष्यंत सर, फर्म एक इंश्योरेंस कंपनी पे जा रही है और कह रही है कि मैं एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। जरूरत मेरी नहीं है, जरूरत दुष्यंत सर की नहीं है, पार्टनरशिप फर्म दैट इज एड्यू जंक्शन की जरूरत है कि वो एक इंश्योरेंस करा। क्लियर है बच्चे? अब इसी की हम लोगों को अकाउंटिंग देखनी होगी। आइए एक बार एक स्ट्रक्चर बनाते। चलिए, तो सपोज करो कि एक फर्म है, और ये फर्म, हेडिंग डाल देना JLP, दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो बेसिकली एक फर्म है, और वो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गई है, और इस फर्म के कितने पार्टनर्स है सर? 3 पार्टनर्स है बच्चे, ABC, और इनका PSR रेशियो भी ले लीजिए 1:1:2। और ये कह रही है कि मेरे अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है, तो उसको बहुत पैसे देने पड़ेंगे, मेरे पास होते नहीं है, तो मैं आपको हर साल प्रीमियम देती रहूंगी। हेल्थ इंश्योरेंस यही तो होता है। ठीक है, प्रीमियम हर साल जाता है, लेकिन जब भी मेडिकल एडमिशन होगा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो बेसिकली ये फर्म कह रही है कि आई विल पे यू इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 60,000 पर आना। पूरे साल का खर्चा कितने का बेटा? 60,000। और इस पॉलिसी को मैं क्या बोल रहा हूं सर, ए के लिए अलग ली है पॉलिसी, बी के लिए नहीं बेटे, पॉलिसी एक ही है। ये जो पॉलिसी है, क्या ये अलग अलग पार्टनर के लिए है? एक पॉलिसी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पहली बात, हालांकि हम सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी सीखेंगे, बट अभी पहला केस आप समझिए कि JLP है, एक साथ ली हो। बहुत अच्छी बात है सर। इंश्योरेंस कम, अच्छा अब आप एक मुझे बात बताइए, ये फर्म कितने रुपए दे रहे बेटे हर साल? 60,000 रुपए। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है,
तो कितना पैसा मिलेगा ये फर्म पूछेगा नहीं पूछेगा? यार आप 60,000 दे रहे हो यार, कितने साल तक देने हैं, पॉलिसी टर्म ऐसा होता है ना। ठीक है, तो आप समझिए, पहले तो मैं ये टर्म बोल देता हूं। लेट सपोज फर्म ने अपने आप को, ये पॉलिसी कितने टर्म्स की, 20 साल की। बेटे 5 की भी होती है, 10 की भी होती है, तो प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट में थोड़ा उसने। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है, आपको कितने साल पेमेंट करनी है, 20 साल। फर्म ने पूछा अगर इस 20 साल में किसी को कुछ हो गया तो, यानी कि इन 20 साल में अगर कुछ हो गया, तो एक वर्ड होता है दैट इज सम एश्योर्ड। हर पॉलिसी में आप अगर कल को देखोगे ना एलआईसी या कुछ भी, सम एश्योर्ड होता है। तो सम एश्योर्ड कितना है जी, 40 लाख रुपए, आपको 40 लाख दे देंगे। यानी कि मान लो इन्होंने पॉलिसी आज स्टार्ट करी, ठीक है, प्रीमियम दिया, और 2 साल बाद किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो कितने रुपए मिल जाएंगे, 40 लाख रुपए। ठीक है बच्चे, और सवाल ये, अगर किसी को कुछ ना हुआ तो 20 साल तक आपको प्रीमियम कितने साल पे करना, 20 साल। 20 साल के बाद पॉलिसी खत्म। अगर इस 20 साल में तो कुछ हो गया तो 40 लाख, और अगर कुछ नहीं हुआ तो, सर कुछ नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ करवा देंगे सर फिर, हाँ? तो भी आपका कुछ पैसा आपको वापस मिल जाता है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो 60,000 इंटू 20, आपका प्रीमियम कितना चला जाएगा, 12 लाख रुपए। हाँ जी सुधीर जी, फ्री होने दो, कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली आप मुझे बताइए, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो लॉजिकली आपने कितने रुपए दिए बेटे, 12 लाख। तो बोलेगा आपको हम 20 तो वापस कर ही देंगे, क्योंकि सिर्फ, नहीं तो ना लोग इंश्योरेंस लेते ही नहीं, तो यार कुछ नहीं बात हुई, ये क्या बात हुई है। समझ रहे हो? उसके ऊपर मुझे बात नहीं करनी, बट आप मुझे बताइए, आपको हर साल का लॉजिक क्लियर है पहले? अब इसी इवेंट को हम पकड़ेंगे, और समय शॉर्ट ना बच्चों लिख दिया क्या 40 लाख, या 60 लिख दो तो सही है वैसे, 60 लाख लिख दोगे तो सही है। अब सर, जेएलपी की जो अकाउंटिंग होती है ना बच्चे, वो ना 3 तरीकों से होती है, जिसमें सबसे पहला होता है जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। दूसरा होता है जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एसेट, मतलब आप इसको एसेट ट्रीट करते हैं, कैसे करेंगे वो देख लेंगे। या फिर इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड जेएलपी रिजर्व। जेएलपी रिजर्व। ठीक है, ये क्या होता है छोड़ो ना बेटे, बस 3 तरीके हैं अकाउंटिंग के, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले आपको कौन सा करा रहा हूँ, ट्रीटेड एज एन। अच्छा, हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, फर्म की बुक्स। और मान लीजिए कि फर्म ने ये पॉलिसी ली, और कौन से दिन ली मैं ये भी लिख देता हूं। मान लो हर साल प्रीमियम जो पे करना है, मान लो 1/4/24 से ली। ठीक है, लिख दीजिए 1/4/24। तो फर्म ने प्रीमियम कौन से दिन पे करा, 1/4/24। वैसे तो बिगिनिंग मिड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतना डिटेल ऐसे आता नहीं, 1/4/24 को। अब आप मुझे बताइए, जब फर्म ने 1/4/24 को 60,000 पे करे होंगे, तो जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, आप समझिएगा, स्पेसिफिक जाइएगा, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक 60,000, 60, 1/4/24 को जेएलपी प्रीमियम टू बैंक। अच्छा जी, और जेएलपी प्रीमियम आपको नेचर बता देता हूं, खर्चा है जी, क्योंकि यही तो है, जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, खर्चा है बच्चे। अच्छा सर, तो सर साल का प्रीमियम पे कर दिया, बढ़िया है,
इसको कहाँ ट्रांसफर कर दो बेटे, जेएलपी प्रीमियम खर्चा है, कहाँ ट्रांसफर करूं इसको, पीएनएल में, पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम 60,000। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूं आपने प्रॉफिट कम कर दिए, क्या मैं कह सकता हूं जिस वजह से पार्टनर को प्रॉफिट कम मिले होंगे। यार तुम जितना पीएनएल पे डेबिट करते जाओगे, पार्टनर का ही तो हिस्सा कट रहा है। अगर फर्म में खर्चे बढ़ते जाएंगे तो किसको हिट मिल रहा है, पार्टनर को। तो मैं पीएनएल टू प्रीमियम की जगह एक ऑल्टरनेटिव एंट्री, क्योंकि मॉड्यूल में दिख सकती है हमें, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, ए बी सी टू जेएलपी प्रीमियम। रात मेरे कहने का मतलब एक बार मैं बताता हूँ, टोटल कितना था ये, यानी कि ए को 20,000 का हिट, और ये हो गया। वो बेटे ले दे के आपने भी तो वही करा, प्रॉफिट अगर आप खा जाओगे तो 20-20 हजार से कम दिए, मैं ये एंट्री की जगह सीधा बोल दूं भाई कैपिटल कम हो गया और जेल की प्रीमियम बंद हो। सेमी तो बात है, क्यों कह सकता हूं ना बच्चे। ओके, क्या यहां तक कोई दिक्कत। तो हम जो भी एंट्री डालें हमें वो समझ आना चाहिए क्या चीज है। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट ईयर कौन सा, कौन सा साल, हाँ ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर बता दो बस अगला, इस क्वेश्चन के हिसाब से 25-26। तो 25-26 को आप कब एंट्री डालोगे, डाल दीजिए एंट्री, क्या डालोगे, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक। साठ हजार, 60,000। और उसके बाद आप इसको कब कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 31 मार्च 26 को। जो एंट्री मन में करे वो डाल दे, पर मैं अगर आपको बोलूं पार्टनर कैपिटल ही डाल दो, ए बी सी, क्योंकि आपको ज्यादा क्लैरिटी से दिखेगा, एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू जेएलपी प्रीमियम। ठीक है बच्चे, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, हर साल चलता जाए। करने को मैं अगले साल में कर दूं, चलो एक ये हो गया इसी साल में, या तो कर दे डेथ हो जाएगी एक पार्टनर की, ठीक है मान लो, चलो अगले साल करते हैं, ठीक है। ये आपने कब कर दिया, 31 मार्च 26 तक। अगला कौन सा साल बच्चे, 27-28, कौन सी तारीख को एंट्री जाएगी, 1/4/27, सॉरी 26-27। अगला साल है आपका 26-27, तो पहली एंट्री कब जाएगी, 1/4/26 को डाल दीजिए एक बार, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक। और मैं आपको बोल रहा हूं ऑन 1 जुलाई 26 मिस्टर ए डाइट। इस चीज को बोला जाता है पॉलिसी मेच्योर हो, समझ रहे हो। और अब आप मुझे बताइए जैसे ही ए की डेथ हुई, तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां पैसा देगी किसको, ए को या फर्म, फर्म भाई, अब इंश्योरेंस क्लाइंट फर्म है, फर्म प्रीमियम दे देगी, फर्म देगी। और फर्म क्या करेगी, ए को दे देगी, सब में बटेगा भाई। एक बात बताओ, जब खर्चा सारे उठा रहे, पैसा क्यों ए के पास जाएगा आपको, उसकी डेथ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जब हम लोग जब हम लोग खर्चा एक साथ उठा रहे हैं तो पैसा भी एक साथ, फर्म क्या पैसा आएगा लेकिन हर पार्टनर को क्रेडिट होगा। आप समझो क्या एंट्री डलेगी, अगर ए डाइड तो बच्चे कितना अमाउंट मिल रहा था, 60 लाख। तो आप देखिए बैंक अकाउंट में कितना, 60, फर्म के पास आ गया ये 60, लेकिन एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, 20 लाख 20 लाख, फर्म के पास पैसा तो आ गया ना। पर बेटे क्रेडिट तो तीनों पार्टनर ही होंगे ना, जब खर्चे पे तीनों पार्टनर डेबिट हो रहे थे, पैसा मिलेगा तो क्रेडिट भी तो होंगे। तो ये सर क्लियर है आपको, जेएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, बहुत सिंपल जाता है एक्सपेंस बुक पार्ट। अगर मैं समरी में बोलूं, जब जब प्रीमियम पे हो रहा है तो कैपिटल टू बैंक हो रहा है,
ले दे के कैपिटल टू बैंक की तो हो रहा था, और जब पैसा मिल गया तो बैंक टू कैपिटल हो गया। क्लियर है जी? अगर आपको क्लियर है तो आइए अगला मेथड, जिसके अंदर जेएलपी को क्या माना जाएगा बच्चे? ट्रीटेड एज एन एसेट। ये क्या मतलब हुआ सर? पैरेलली चला लेंगे बेटे इस बात को। यार उसका तो पूरा कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसको कितनी सैलरी मिलती थी, उसका ओपनिंग कैपिटल। नहीं देख, बैंक में इंश्योरेंस कंपनी ए को तो कुछ देगी, इंश्योरेंस कंपनी ने तो फर्म को दे दिया 60 लाख, तो फर्म के पास 60 लाख आ गया, तो 60 लाख ए को देना है, दे दो, लेकिन फायदा तो तीनों पे जा रहा है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना बस इससे। लेकिन ये चीज सही नहीं है ना कि ए को ही सारा क्रेडिट भी मिल जाए। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बेटा कैपिटल तो तीनों का क्रेडिट होगा ना, और फर्म के पास पैसा कितना आ गया, यूज इट। ए का जो भी क्लेम बनता है, टोटल क्लेम उसका, इंटरेस्ट आईओसी, सब प्रॉफिट्स कितने सालों के जो भी है वो तो देखेंगे ना क्या चीज है। अगर उसको 5 करोड़ देना है तो इस अमाउंट से कैसे करेगा? ये तो डिपेंड करता है ना उसको कितने देने हैं। हो सकता है उसे 25 लाख ही देने हैं, तो दे दे 25 लाख इसमें से, जो बचेगा फर्म पे पड़ रहे हैं, और अगर जो नहीं है तो लोन ले ले। 60 लाख आ गए फर्म के पास, हो सकता है सॉल्व हो रही हो, और अगर नहीं हो रही थी तो आप पॉलिसी ले लेते ना 3 और। ये तो फर्म का, ये तो बिजनेस डिसीजन है ना कि क्या मेरे लिए ये पॉलिसी सही है, या मुझे 20 करोड़ चाहिए तो मैं बड़ी पॉलिसी लेता। ये तो अब देखने वाली बात है कि ए का क्लेम कितना बैठता है। आप ए को सिर्फ जेएलपी के एंगल से क्यों देख रहे हो? वो बंदा सैलरी ड्रॉ करता है 10 करोड़ की, तो आप ये थोड़ा ना कह सकते हो इस पैसे से आप ए का सारा क्लेम कर दोगे वापस। ये तो पूरा उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा, तब पता लगेगा ना कि उसको कितना देना है पैसा। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, नेक्स्ट इज जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट। तो इसमें क्या होगा? तो बच्चे जब आप 1/4/24 को एंट्री डालेंगे, ध्यान से देखिएगा मैं क्या एंट्री डाल रहा हूं। मैं डाल रहा हूं जेएलपी टू बैंक, मैं जेएलपी प्रीमियम नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या डाल रहा हूं, जेएलपी टू बैंक। कितने रुपए बच्चे? 60,000। 60। अच्छा जी, और आपको एक बात बता दूं, ये जो जेएलपी डेबिट करा है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है। विच मीन्स, अगर मैं आपको बोलूं, इसके नीचे तो मैं नहीं बनाना चाहता, साइड में बना रहा हूं अभी आपके समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा। बैलेंस शीट में एक एसेट आ जाएगा, कितने का बेटा? 60,000। और आप समझिए कि आपका बैंक कितने से कम हो जाएगा? 60। यही तो हो रहा है। अब क्या होगा सर जी, समझिएगा। 31 मार्च 25 को आप इंश्योरेंस कंपनी में फोन करेंगे, और आप बोलेंगे कि अगर ये पॉलिसी में अभी के अभी बंद कर दूं। क्या होता है, कभी कभी आप पॉलिसी ले लेते हो और आपको लग रहा है नहीं यार छोड़ो ना, नहीं चलानी पड़े, तो उसको बोला जाता है क्या मैं सरेंडर कर सकता हूँ उस पॉलिसी। सरेंडर होता है ली पॉलिसी बंद करना। तो आप बंद कर नहीं रहे हो बेटे, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी से पूछ रहे हो कि अगर मैं बंद कर दूं तो क्या कुछ वापस मिल जाएगा? कितने दिए आपने? 60,000। अब बोलोगे सर इंश्योरेंस कंपनी इसलिए बैठी है, हाँ बेटे बैठी है, हर पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू होता है इंश्योरेंस। ठीक है, आपकी अगर पॉलिसी चल रही है ना, आप एक बार उनको फोन करो कि बंद करनी है, कितना मिलेगा बता देगा। तो मान लीजिए सरेंडर वैल्यू कितनी है बेटा, दैट मीन्स कि अगर आप इस पॉलिसी को बंद करते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे आप? बैलेंस आप बंद नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये इवेंट को फॉलो करना है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, मैं बंद नहीं कर रहा हूं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना बोला बच्चे? 40। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात करूं, आपका जेएलपी कितने का दिख रहा है?
31 मार्च 25 को 60,000। बट और ये एसेट है, बट क्या इसकी ट्रू वैल्यू 60,000 है या 42,000? जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन, आपकी बैलेंस शीट में एक एसेट है, आप उसे 60,000 का कह रहे हो, मैंने कहा चेक करा जरा, तो 42,000 की मार्केट वैल्यू उसकी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च को जेएलपी को 18,000 से गिराना पड़ेगा, बिकॉज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर जेएलपी दैट्स एन एसेट इज 42,000, विच मीन्स आप एंट्री क्या डालेंगे बच्चे? पहले तो आप ये समझो जेएलपी क्रेडिट होगा 18,000 से, और नुकसान है भाई रिवैल्यूएशन जैसा, पार्टनर में ही तो जाएगा। कितना कितना, 6,000, 6,000। और जैसे ही आप ये एंट्री डाल देंगे तो आपका जेएलपी जो 60,000 का था वो कितने से दिखने लग जाएगा? 42,000 द लास्ट डे। क्लियर है बच्चे? अगर आपको बात समझ आ रही है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या पार्टनर को नुकसान पहुंचा है 18,000 का? है ना? आपने टोटल पेमेंट कितनी की थी? 60,000 का। 18,000 का पार्टनर पे नुकसान गया, 42 का एसेट है, और कभी भी एसेट नुकसान नहीं देगा। समझ रहे हो? एसेट जो होता है वो पार्टनर का कैपिटल थोड़ा ना हिलाता। बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री कब डालेंगे आप? 1/4/25 को दोबारा डालोगे? है ना? क्या एंट्री डालूंगा तो? जेएलपी 2 बैंक, कितने रुपए? और ऐसा करते ही आपकी बैलेंस शीट में जेएलपी कितने की हो जाएगी? 1,02,000। 42 की ऑलरेडी है, 60,000 से और बढ़ जाएगी, 1,02,000। एंट्री डाल दीजिए एक बार। बन गया? एंट्री डाल दीजिए एक बार, जेएलपी 2 बैंक। एंट्री तो 60,000 ही देगा तो। सरेंडर करा नहीं है भाई, मैंने बोला था मैं बंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी ट्रू वैल्यू जानने के लिए फोन करता हूं कि अगर बंद करूं तो क्या वैल्यू। यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग द वैल्यू, यू आर नॉट क्लोजिंग द पॉलिसी राइट। ठीक है ना? आप तो सिर्फ पता करने गया था, सो दैट आप अपनी बैलेंस शीट में करेक्ट वैल्यू पे दिखा सको। ठीक है दलगी बच्चे? और क्या आपको ये समझ आ गया कि बैलेंस शीट में कितने का आ रहा होगा? 1,02,000। अब आप जरा 31 मार्च 26 को अगर मैं आपको बोलूं, दोबारा से सरेंडर वैल्यू जानूंगा, और सरेंडर वैल्यू इज 90,000। यानी कि अगर आप पॉलिसी बंद कराएं तो कितना मिलेगा? 90। तो बुक्स में कितने की है आपकी पॉलिसी, और रियल वैल्यू क्या है? नुकसान कितने का? बांट दो ABC टू JLP। समझ गए ना क्या चल रहा है? हर साल ऐसे करो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आपके एसेट करेक्ट वैल्यू पे होने चाहिए। समझ रहे? तूने मोबाइल खरीदा 1 लाख का, 4 साल बाद वो 1 लाख का होगा क्या? 4 साल बाद 20,000 का होगा, तो 20 पे दिखाना भाई। लॉजिक ये है, आप अपने इन्वेस्टर को बैलेंस शीट दिखा रहे हो तो उसकी ट्रू वैल्यू पे दिखाओ ना उस चीज को। क्लियर है बच्चे? अगला साल कौन सा है? 26-27। डाल दीजिए एंट्री, JLP 2 बैंक। और अगर आपको समझ आ गया 26-27 में JLP 2 बैंक कितने रुपए? 60,000। ये एंट्री डालती बैलेंस शीट में कितने का जेएलपी आ जाएगा? 1.5 लाख। एंड नाउ आई एम सेइंग ऑन 1 July 26
मिस्टर ए डाइड, और अगर इफ ही डाई तो कितना पैसा मिलेगा? 60 लाख रुपए। क्यों? 60 ही मिलने देना। तो स्टेप बाय स्टेप सोचिए अब एक बार। बैंक में कितना? 60 लाख। जेएलपी कितने का चल रहा है? 1.5 लाख। तो बंद कर दो उसको। एक तरीके से एसेट बिक गया, वो आपका 60 लाख का फायदा हो गया। टू जेएलपी 1.5 लाख। खत्म कर दो भाई, एसेट हो गई, पॉलिसी खत्म। और जो बच गया दे दो भाई, एबीसी को दे दो, क्या दिक्कत वाली बात। फर्म के पास पैसा आ गया, और तीनों में बढ़ जाएगा। 4850 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, फ्रैक्शन भी आ रहा हो कोई बात नहीं, डाल देना। 1:1:1 के हिसाब से डाल दीजिए। 16 लाख 16 हजार। पैसे कितने मिले? तेरी पॉलिसी बैलेंस शीट में कितने की थी? 1.5 की। खत्म हो गई वो। अब एसेट चलाता थोड़ा ना रहेगा। तो टेक्निकली तेरा एसेट खत्म हो गया 1.5 लाख का, उसके बदले तेरे को 60 लाख रुपए मिल गए। तो मेरे भाई तेरे को फायदा ही तो हुआ है। इट इज जस्ट लाइक आपने 1.5 लाख का एसेट 60 लाख का बेच दिया, तो जो फायदा है वो पार्टनर में ही तो जाएगा। समझ रहे? तो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर में जा रहा है। कितना कितना अमाउंट बचे? 19,50,000। क्लियर है? जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट इन लास्ट। एक बार नोट कर लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। कम मिलता मतलब पार्टनर का कैपिटल कम क्रेडिट होता बस। इंश्योरेंस वाले ऐसे करते हैं यार, आप पॉलिसी बंद करते हो, वो लॉजिक यहाँ नहीं लगा सकता। पॉलिसी बंद करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी तो गुस्सा ही होगी ना। तो अगर मान ले तेरा पहला साल है, तूने 60 हजार दिए, तो कह रहा मुझे आगे नहीं चलानी, तो मैं तो आपको 40 हजार ही दूंगा ना, बस मैं क्यों आपको ज्यादा दूंगा वो चीज। देखिए वो बिजनेस एंगल से हो। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब बच्चे जो लास्ट केस था ना हमारा, वो मैं नीचे लिख देता हूं। क्या था वो? जेएलपी ट्रीटेड एज एन एंड क्रिएशन ऑफ जेएलपी रिजर्व। सर क्या होता है उसमें? आप समझिए, हमने पेमेंट कब करी थी? 1/4/25 को। और मैं क्या एंट्री डालूंगा? JLP2 बैंक 60 हजार, और फिर 31/3/26 को सरेंडर वैल्यू कितनी दी? 42,000। तो मैंने क्या कर दिया? ABC टू JLP 18 हजार, 6 हजार, 6 हजार। यही है ना? तो मेरी बैलेंस शीट में JLP कितने का दिख रहा है? 42, क्योंकि जब ये एंट्री पास हो गई तो बैलेंस शीट में 42,000 का। अब आप समझिए, जितने का JLP दिख रहा है, ठीक है, मैं एक बार बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। तो सर 42,000 का दिख रहा है, उतने का ही, यानी कि 42,000 का ही मैं क्या बना दूंगा?
जेएलपी। जितने का एसेट उतने का रिजर्व। और अब आप बोलोगे रिजर्व कैसे बनेगा? रिजर्व क्या होता है बेटे? प्रॉफिट काट के रिजर्व बना दो, पीएनएल टू रिजर्व। और प्रॉफिट किसके? पार्टनर के। तो तुम पार्टनर का कैपिटल ही तो खा रहे हो और रिजर्व बना रहे हो। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं 31 मार्च 26 को आप चाहे इसको पीएनएल लिख दीजिए। ठीक है? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू जेएलपी। कितने का रिजर्व बनाऊं बच्चे? और तीनों पार्टनर से खा लूंगा मैं 42,000। 14,000, 14,000। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि पार्टनर को पूरे 60,000 का हिट गया है। आपने ए को कितने से डेबिट करा टोटल लेवल पर? 20,000। तो लॉजिकली तो मैं उनको पूरा हिट ही दे रहा हूं। समझ रहे हो कैसे? बाय क्रिएटिंग द रिजर्व। मैं कहा भाई, आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेसिकली आपने पहले एसेट क्रिएट करा, और जितने का रिजर्व, रिजर्व कैसे बनेगा? वो कैपिटल के थ्रू। तो सारा ही सारा हो जाओ। बताइए, क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो अगले साल की एंट्री बताइए। 26-27 में पहली एंट्री क्या डलेगी? जेएलबी टू बैंक 60,000, 60,000 डाल दीजिए। 1/4/26 को जेएलपी 2 अब 31 मार्च 27 को सरेंडर वैल्यू क्या थी? 90 थी ना? तो ABC टू जेएलपी, याद है 12,000 आ रहा था? 4,000, 4,000। अब आप मुझे बताइए, आपका अगर आप सोचो बैलेंस शीट में जेएलपी कितने का आ रहा है? 90। जेएलपी रिजर्व कितने का आ रहा है? वेरी गुड, 42,000। कितने का और बनाओ? 48 बना दीजिए। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू जेएलपी रिजर्व। 31 मार्च 27 को मुझे 48,000 का और बनाना है ना बच्चे रिजर्व। तो मैं कैसे बनाऊंगा? ABC टू जेएलपी। दोबारा से आप देखेंगे पार्टनर का हिट कितना जा रहा है? सर वही 20,000 जा रहा है। वो साइंटिफिक तरीका है, वो उतना ही जा रहा है। आराम से देख लो, डाउट आ रहा है तो बताइए। क्लियर है आपका? 16,000, 16,000, 16,000। और मैं आपका जिंदगी आसान करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिटेल बताया जा रहा है आपको, मैं आपको कह रहा हूं मिस्टर ए डाइड ऑन 31/3/27। इसी साल में ही आखिरी दिन डेथ हो गई। तो आप मुझे बता दीजिए फर्म को पैसा कितना मिलेगा? बहुत अच्छी बात है। 60 लाख मिल जाएगा। क्या जेएलपी जिंदा रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म। कितने से? 90,000। क्या जेएलपी रिजर्व बचेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितने से? 90 से। बराबर में था। और बैलेंस, और बैलेंस क्या पूरा का पूरा बैंक का वहीं तो जा रहा है। क्योंकि ले दे के जब पार्टनर ही खर्चा उठा रहे तो पार्टनर ही 60 लाख लेके चले जाएंगे। टू ए, बी,
सी। रिजर्व भी खत्म, जेएलपी भी खत्म। ले रहे बच्चे, हो गया। ओके, अगर आपको यहां तक क्लियर है, एक बात और सुन लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक सबका डन है ना? अब हेडिंग डाल दीजिएगा जरा। सेपरेट लाइफ पॉलिसी। क्या हो गया बेटी? ए बी सी। अभी अभी आपने देखा बच्चों, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ए की पॉलिसी थी, लेकिन ए के नाम पे पॉलिसी जो चल रही है, 60,000 पर एनम प्रीमियम जा रहा है। ये मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। इसका जा रहा है 30,000 का, कभी जा रहा है 30,000। टोटल प्रीमियम फर्म कितना पे कर रहा है? पॉलिसी कितनी है? 3। और बाहर लिख रहा हूं सम एश्योर्ड, 50 लाख, 30 लाख, 30 लाख, कुछ भी अमाउंट लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है, वो मुद्दे की बात होनी। और इसके नीचे हम लिखेंगे, मान लो मिस्टर बी डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2024। ये पॉलिसी की डिटेल है, कब से चल रही है हमें क्या पता, ठीक है। और मिस्टर बी डाइड कब हुआ है? 1/10/24, मतलब साल कौन सा हो गया? 24-25। और यहाँ पे सरेंडर वैल्यू दी हुई है 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख। और पीएसआर भी लिख दीजिएगा, 1:1:1। पीएसआर तो मैं कुछ भी डाल दूं, वो तो कॉन्सेप्ट तो वही रहता। डेथ किसकी हुई है? तो इसका मतलब, अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा ना, तो एक्सपेंस मेथड है, समझ रहे हो? जब कोई एसेट नहीं बोला, रिजर्व नहीं बोला, ठीक है, तो कौन सी पॉलिसी मेच्योर होगी? तीनों पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मैं भूल गया सर, जो टोटल प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है? 1 लाख। क्या ये मिलके तीनों पार्टनर्स उठा रहे होंगे, या जिसकी पॉलिसी वही खर्चा हो? आंसर इज, पहले आप एक बार एंट्री डालिए, पहली एंट्री डालिएगा जेएलपी टू बैंक। वो इसे भी डेट पे हो रही हो ना, आप कॉन्सेप्ट समझो ना। जेएलपी टू बैंक कितना? 1,20,000, 1,20,000। शिवाय जी, जेएलपी टू बैंक 1,20,000 और 1 लाख। देखो इसको बंद करो, सॉरी, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग इट एज एन एक्सपेंस। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक डाल दिया।
अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इस खर्चे को पार्टनर में डालता हूँ? PSR है 1:1:1, या तो मैं 40-40-40 कर दूं, या जिसकी पॉलिसी उसका खर्चा, जिसकी पॉलिसी उसका खर्चा, या कॉमन PSR पे काट दूं उसको। आंसर इज सेपरेट हो चाहे ज्वाइंट हो, PSR पे। समझ रहे हो? यानी कि अगली एंट्री डलेगी एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू JLP प्रीमियम। 40,000, 40,000, 40। कहने का मतलब ये है टोटल प्रीमियम देखा जा रहा है, पॉलिसी सेपरेट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बात। सारे लोग मिलके जो खर्चा उठा रहे हैं वो PSR पे ही उठा रहे हैं। ठीक है बच्चे? सही। अब मुझे बताइए, इसके नीचे आप दोबारा लिख दीजिए, मिस्टर बी डाइड। बी कि अगर मेच्योरिटी होगी तो मिलेगा। पॉलिसी मेच्योर होती मिल जाएगा, टेन्योर नहीं लिखा उसमें, 20 साल की पॉलिसी क्या है वो मैटर नहीं कर रही अभी। समझ रहे? सरेंडर वैल्यू अभी बताऊंगा, सरेंडर वैल्यू क्या। सब इक्वल ले रहे हैं एग्जाम पर्पस के लिए। आपका कल को फर्म चलेगा, आपको जैसे चलाने चला लो। एग्जाम के अंदर अगर ये सेपरेट आता है तो आप PSR में काट देंगे इसको। यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए किसकी डेथ हुई है। तो भाई ऐसा है, सारी पॉलिसी बंद थोड़ा ना होगी। बी की पॉलिसी बंद होगी, और कितना अमाउंट मिलेगा? 30 लाख। तो मैं कोई एंट्री वेंट्री नहीं सिखा रहा हूं आपको, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं बी के क्लेम की बात कर रहा हूं। तो ये जो 30 लाख है, इसमें बी का कितना हिस्सा? 1/, कितना आ गया? यही है ना? एंट्री से समझ लो, बैंक टू A टू B टू C, वही तो था। लेकिन बी के लीगल हेयर्स कह रहे हैं यार ये क्या बात हुई, ये तो सब में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा बाकी पॉलिसी का क्या, और बाकी की डेथ हो रही। उसने कहा पर सरेंडर वैल्यू में से तो हिस्सा दे दो, बंद मत करो पॉलिसी। आप समझो फ्यूचर में कभी ए जाएगा कभी सी जाएगा, पर अभी तक का तो कुछ ना कुछ पेमेंट तो बी ने भी प्रीमियम के अंदर कंट्रीब्यूट करा उनकी पॉलिसी के अंदर। तो कह रहे हैं जब आज जो पॉलिसी मैच्योर हुई है, जब उसमें उनका हिस्सा है, तो उनकी पॉलिसी में हमारा हिस्सा है, पर वो बंद तो कर नहीं सकते। तो कह रहे कोई बात नहीं, उसके सरेंडर वैल्यू में हिस्सेदारी दे दो मैं भी क्या। यानी कि बी का लीगल हेयर्स जो बोलेंगे वो बोलेंगे 30 लाख का 1/3 दे दिया। ए की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या चल रही है, इसका भी 1/3 दो हमें, तो हमारा अधिकार नहीं है कि इस एसेट पे। और रही बात 8 लाख का 1/3, दोनों डेसिमल में आएगा, पर अगर आप टोटल कर दो ये 18 लाख का 1/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 लाख। 16 लाख का क्लेम है जी इसका, इन टर्म्स ऑफ दीज पॉलिसीज। बिल्कुल। ये आपका हो गया बच्चे सेपरेट लाइफ। इसमें एंट्री वेंट्री नहीं होगी, इसमें हद तक क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल ही बने हुए, क्वेश्चन नहीं है इस पे। छोटा सा बनकर आएगा तो बी का क्लेम कितना है, तो आपको सिर्फ अमाउंट पूछा जाएगा, इसका आंसर और इसकी सरेंडर वैल्यू का आंसर। भाई सारी एंट्रियां वो इम्पैक्ट तो डालवाऊंगा, पर इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट का भी कोई मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन नहीं है, JLP वाले का सब। सेपरेट लाइफ पॉलिसी का सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ। कहिए बच्चे, डन है? ओके। तो टेक्निकली आपका बच्चों JLP का यही डेटा है। और आइए अब JLP के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। समझ रहे हो? क्योंकि JLP का क्वेश्चन ना, अब जैसे रिटायरमेंट था या डेथ है, अब आप वो जो क्वेश्चन करोगे, ठीक है, रिटायरमेंट जहां पे मैंने करा उससे आगे में बीच में कभी कभी JLP आएगा, डेथ में भी आएगा। ठीक है जी? आइए।
अभी तक ना मैंने आपको कैसे बताया था बच्चे की ये जो पॉलिसी है ये मेच्योर कब हुई, किसी के रिटायरमेंट पे या डेथ पे? डेथ की ही बात करी हमने टेक्निकली। अगर बोलूं मैंने जितना भी फ्रेमवर्क बनाया तो वो पूरा डेथ के एंगल से ही बनाया, समझ रहे? रिटायरमेंट का देखेंगे क्वेश्चन क्या एज्यूम कर रहा है, क्या चीज है ये। एक मिनट। चलिए ठीक है, ध्यान से देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अपने रजिस्टर में तीनों पार्टनर का नाम लिख दीजिए पहले। रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। क्या होगा? ब्लैक कौन? ठीक है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। पीएसआर लिख दो बेटा, 5:3:2। ओके, हाँ जी, लिख दिया। ठीक है, दे टुक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2018 फॉर 50,000। जेएलपी है और सम एश्योर्ड कितना? 50, क्योंकि फॉर 50 है लिखा है और आपको लैंग्वेज से भी आगे पता लग जाएगा। बट सम एश्योर्ड इज 50,000, प्रीमियम ऑफ 3,000 बीइंग पेबल एनुअली। तो आप अपने क्वेश्चन में लिख दीजिएगा प्रीमियम 3,000, सम एश्योर्ड 50। तीनों का मिला के एक ही पॉलिसी है, 3,000 का प्रीमियम जा रहा है। एंड व्हेन दे स्टार्टेड दिस पॉलिसी, 10th जून ईयर 2018। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। कैलेंडर क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा है कि 2018 लिखा है तक, और आप क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको, बताऊंगा कैसे। तो हर साल का प्रीमियम आपको पता लग गया, समय शॉर्ट पता लग गया, 10 जून 18 को पहली पेमेंट होगी। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, यानी कि वी वांट टू सरेंडर ऑन 31st दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर्स आर आस्क्ड फॉर। यानी कि 31 दिसंबर 2018 को अगर आप पॉलिसी बंद कर देते हैं, आप समझिए आपने 10 जून को प्रीमियम पे करा है, 10 जून 18, 31/12/18 को बंद करोगे तो क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर ऑब्वियसली आप प्रीमियम दोबारा पे करेंगे, 31 दिसंबर 19 को कितना मिलेगा अगर बंद करोगे तो? ऐसे आगे के सालों का दे रखा है ना। अब आप मुझे बताइए, ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th April। ब्लैक रिटायर हुआ है कब बच्चे? 15th April 20। अगर आप कहानी सोचोगे 2018 में पॉलिसी ली है, फिर 2019 प्रीमियम चलता रहेगा, 2020 प्रीमियम चलता रहेगा, 21 प्रीमियम चलता रहेगा, 22 में क्या हुआ? रिटायरमेंट। अब सवाल ये आता है रिटायरमेंट पे क्या हमें 50,000 मिल जाएगा क्या? समझ रहे हो? सवाल ये है, जब वो रिटायर होगा, क्या ये पॉलिसी ये है कि रिटायरमेंट पे हमें सम एश्योर्ड दे दो, या ये पॉलिसी है डेथ पे हमें दे दो? सो द आंसर इज, एज पर मॉड्यूल इज आपको सिर्फ सरेंडर वैल्यू में। अब आप बोलोगे क्या ही लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक नहीं है बात का, ये तो पॉलिसी के टर्म ढंग से पढ़ने में पता लगेगा, इंस्टीट्यूट उतना ज्यादा बता ही नहीं रहा। ये पॉलिसी मेच्योर ऑन रिटायरमेंट होगी, ऑन डेथ होगी, बता ही नहीं रहा कुछ। पर मुझे तो आंसर पहले से पता है, 15 अप्रैल को जब वो रिटायर होगा कोई 50,000 नहीं मिलने वाले आपको।
आपको क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू 3600। मुझे बताइए इस बात का लॉजिक है कोई? कोई लॉजिक नहीं। मैं इतने सालों से 3-3 हजार का प्रीमियम दे रहा हूँ 3600 रुपए लेने के लिए। क्यों बंद कराऊंगा पॉलिसी को? अब समझ रहे हो? तो कमर्शियली तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। ये बातें इसलिए बताने की जरूरत है कि हर चीज एकदम क्लैरिटी से दिखे आप। अभी देखेंगे, लेजर बनाएंगे सारा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज, यानी कि अगर जेएलपी अकाउंट ही नहीं बनेगा तो ये कौन सा मेथड हुआ? एक्सपेंस। क्योंकि आपने एसेट वाले में भी जेएलपी बनाया है और रिजर्व वाले में बनाया है, तो ये कौन सा मेथड हुआ? एक्सपेंस का। इसका मतलब कौन सा लेजर बनेगा? जेएलपी प्रीमियम। और ध्यान से देखिएगा, पहली एंट्री 10 जून 18 को जेएलपी प्रीमियम टू बैंक पीएनएल। ऐसे होता है ना। हालांकि इनको बैलेंसिंग करनी चाहिए, 2018 बंद भी तो होता है। फिर अगले साल में 10 जून 19 को टू बैंक पीएनएल 20 को, और उसके बाद 10 जून 21 को। मेरा आपसे सवाल 10 जून 22 क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी 15 अप्रैल 22 को रिटायरमेंट। समझ रहे हो? आप पहले बताइए, क्लियर है? एक बार ये लेजर बना दीजिए, देख देख के बनाइए, पर थोड़ा टाइम वो मिलेगा तो सही रहेगा आपको। जेल की प्रीमियम का। बन गया बच्चे? बन गया।
ठीक है। अब आप देखो, पीएनएल का ड्राफ्ट बनाओ, हर साल पीएनएल में ट्रांसफर करते हो, 2 JLP 2 JLP तो दिखेगा ना। ठीक है, तो आप देखोगे हर साल में इन्होंने पीएनएल का क्या बना रखा है, 2 JLP प्रीमियम 3,000 2 JLP। ठीक है, तो वही बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपको ये? लेकिन आप अब देखेंगे कि उन्होंने एकदम क्लियर बोला था, नो JLP इज टू बी, लिखा था ना, उन्होंने कौन सा अकाउंट बना दिया, जेल। टेक्निकली तो गलत है, समझ रहे हो, पर ये क्यों बनाया अब आप सुनिए। प्रीमियम दे दिया आपने, अब आपको 3600 मिलेंगे, जो कि अपने में लॉजिक अजीब सा लग रहा है। 3600 रुपये लेने के लिए कौन पॉलिसी बंद करेगा भाई। पर एंट्री क्या होगी, फिर भी मान रहे हैं हम कि चलो ठीक है हो रही है बंद, क्योंकि इंस्टीट्यूट मान रहा है तो मैं वही चला रहा हूँ। बैंक में कितना आ जाएगा, 3600, और तीनों पार्टनर में क्रेडिट कर देता हूँ, क्या होगा। तो वो इन्होंने इसी के थ्रू करा है। इन्होंने क्या करा है, बैंक टू जेएलपी, इन्होंने दो एंट्री डाली है, बैंक टू जेएलपी 3600 और जेएलपी टू ए टू बी टू सी। क्लियर है बच्चे? अगर सर एग्जाम में आ जाए ऐसी कर देना, अभी इतने सालों से ऐसी चल रहा है, समझ रहे हो, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत है एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, समझ रहे हो, तो वो लॉजिक फिर बेटे वो थोड़ा नाराज हो जाएगा, कुछ अटेम्प्ट अटेम्प्ट का दिक्कत पड़ जाएगी। समझ रहे हो, अपने को जो मॉड्यूल का सजेस्टेड है, जो आंसर है वही लिखा है। हाँ ठीक है ना, तो मुझे बताइए, जेएलपी क्लियर है, एक बार बना दो जेएलपी अकाउंट। अगला क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, अगले क्वेश्चन का लॉजिक सही रहेगा। अगला भी रेड व्हाइट ब्लैक है, अगले में भी ब्लैक रिटायर होगा, लेकिन जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट। हाँ, वॉइस नोट, अगर वैसे वॉइस नोट का ऑप्शन हो तो वैसे पेपर में वॉइस नोट कैसे बनाएगा तू। हाँ, अच्छा, उसको भी वॉइस नोट कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं बेटे, एक बार लगा देना एक बार। नहीं नहीं, जून में ही क्लियर करना है। बस बेटे, वो नोट भी रख लेगा और बिल्कुल अटकाएगा, मैं बता रहा हूँ। 150 से शुरू करा था मैडम ने। नहीं, 3 को 3 नंबर ये 100, और बाकी बड़े के नहीं नहीं तो नहीं आता होगा। नहीं वो पास कर देता, उसमें जाता ना, फिर वो हाँ जी, हो गया वाला। बस बेटे, छा गए बेटे आप, जेएलपी भी कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, और फिर जेएलपी, फिर अब तो क्वेश्चंस के अंदर ही आएगा, फिर आज का जो कराना है वो हो गया तुम्हारा। या तो देखता हूँ डेथ वाला भी स्टार्ट करा दूं। इको की क्लास कितने बजे है? टेस्ट भी करना है। पूरा पढ़कर आए थे? नहीं, 2 4 5 क्वेश्चन तेरे मतलब तो देख के हो गए थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 55। कितने अटेम्प्ट करे, वैसे कितने अटेम्प्ट करे? मैं भी बोल तो यही रहा हूँ 20 25, पर मैं कम के एंगल से बोल रहा था, तू 20 25 अलग। वही ना, एक क्वेश्चन पे ये 10 मिनट तक अटका रहा, क्योंकि मैं 4 5 लोगों से क्रॉस चेक कर रहा था। वही मैं नहीं कर रहा था ना, फिर वो हो जाएगा, वो पर तुम लोग बहुत देर से दे रहे थे। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन करा के, फिर तुम चाहे 15 मिनट टेस्ट देना हो टेस्ट दे देना।
क्योंकि इसके बाद और डेटा ऐसा है नहीं, मतलब वो टाइम लगेगा उसी में। एनीवेज, आइए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। रेड व्हाइट ब्लैक, पीएसआर क्या है बच्चे? सम एश्योर्ड प्रीमियम। पहला प्रीमियम 10 जून 2018 को ही जाएगा। और सारी बातें वही लिखी हुई हैं, सरेंडर वैल्यू दे रखी है आपको। बहुत अच्छी बात है, लेकिन और ब्लैक रिटायर भी कब हुआ है? सेम डेट 15 अप्रैल। लेकिन अब देखिए, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू। कौन सा मेथड हुआ है? एसेट वाला में। और अगर ये एसेट वाला मेथड हुआ, तो आप मुझे बता दो 10 अप्रैल को पहली एंट्री क्या डालोगे? जेएलपी टू बैंक। आगे सुनते जाइएगा। 31 दिसंबर को सरेंडर वैल्यू क्या है? 0। तो पीएनएल टू जेएलपी पूरा 3,000 खत्म। सरेंडर वैल्यू 0 है भाई, तो उसको मार्केट वैल्यू पे लाना तो पड़ेगा ना 0 पे। तो आप देखिएगा, फर्स्ट में लेजर आपको पहला साल दिखाता हूं, 2018 का जेएलपी टू बैंक, जेएलपी एसेट है मेरा। और आप देखिए मैंने सारा का सारा पीएनएल में भेज दिया। क्यों? वाई? बिकॉज द सरेंडर वैल्यू इज 0। अब मुझे बताइए, नेक्स्ट ईयर पे करूंगा फिर दोबारा 10 अप्रैल 2019 को कितना? 3,000। अब आप मुझे बताइए सरेंडर वैल्यू कितनी? 900। तो 900 बचना चाहिए, और कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए? क्लियर है? ऐसे ही आप बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, और एंड में जब आपको पैसा मिलेगा, सुन लो एक बार, जब पैसा मिलेगा तो ध्यान से सुनना, क्या मैं कह सकता हूं जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे ही मेंटेन हो रहा होगा फिर? 3600 पे ही हो रहा होगा। और जब पैसा मिलेगा कितना मिलेगा? 3600 बाय बैंक। हो गया, बस खत्म हो गई। आपको ये अपने आप समझ आएगा, आप जेएलपी का लेजर बना दीजिए, आपको पता लग जाए। ठीक है बच्चे, एक बार जेएलपी का लेजर बनाना स्टार्ट कर दो, और स्टार्टिंग फ्रॉम 2018, 19, 20, 21, 22, 5 साल। नहीं, वो 10 अप्रैल को पैसा तो तेरे को रिटायरमेंट पे मिलेगा ना। हाँ, बैंक टू जेल।
बन गया बच्चे? हम्म। पहले साल में ना 3,000। अब मुझे बता साल के एंड में, क्योंकि ये मेथड कौन सा, एसिड वाला, तो एसिड की वैल्यू ये जो जेएलपी है वो सरेंडर वैल्यू भी होनी चाहिए। पर व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1? 0। तो तू पूरे को खत्म करेगा ना, पीएनएल टू जेएलपी, और 0 कर दी तूने वैल्यू, बिकॉज तेरा एसिड सरेंडर वैल्यू होना चाहिए और सरेंडर वैल्यू 0 है। तो पीएनएल टू जेएलपी और वैल्यू खत्म जेएलपी की। नेक्स्ट ईयर दोबारा से जब तू प्रीमियम देगा तो एंट्री डालेगा जेएलपी टू बैंक 3,000। बट साल के एंड में व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू? 900। ठीक है, तो 900 को तो कैरेट डाउन करना है, इतना तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। तो कितना राइट ऑफ करना है तेरे को? 2100। तो पीएनएल टू जेएलपी 2100। सो इन द नेक्स्ट ईयर नाउ योर ओपनिंग इज 900। एसेट वाला है ना 900 का, फिर 3,000 दिया तूने तो 3900, फिर सरेंडर वैल्यू। हर बार आप ये जो कैरेट डाउन है ये एसेट है, जेएलपी अकाउंट ये एसेट है। आपका कैरेट डाउन सरेंडर वैल्यू पे रहेगा ना, राइट ऑफ खत्म करना पड़ेगा। वही करा था ना हमने वो एसेट वाले में। हिमांशु जी क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट? उसके बाद तो सही है, सर के आगे बोल दिया गलत कर रहा हूँ। हाँ जी, इधर हो गया। इधर मैडम, इधर हो गया। बस ये तो छा गए बेटे, हिमांशु की कर दिया ना सही एकदम। या सर एक ही गलत था उसने, बस एक ही गलत है, एक बोल दिया जो सही है। ऐसी होता है तो दुनिया में एक गलत भी करो, एक स्टार्ट तो वहां से करा होगा, याद कर रहा है, बोल लिखे जा सर वो क्वेश्चन तो याद था, आंसर याद कर, आंसर याद कर। बिल्कुल ये पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चन, ये ठीक बता। हाँ, 8 नंबर का, उस हिसाब से कितने का नोट लगाओगे आप? सर उधारी रखना है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ वही तरीका क्यों दिख रहा है आपको पास होने का, मेहनत वाला क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, हर्षित तो नहीं लग रहा। हाँ जी, मुझे बताइए बन गया ये? पीएनएल तो बन जाएगा बेटी।
अब देखो, अब आपको जैसे रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, ये रिटायरमेंट की फाइल थी, ठीक है। तो इसमें अब आप देख रहे हो, जैसे अब आप कोई क्वेश्चन करोगे, ये फाइल है रिटायरमेंट की, मुझे बताओ जेएलपी ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा है, ऐसे ही दिखा रहा हूँ रैंडमली कोई भी क्वेश्चन, जेएलपी कितने का दिख रहा है, 20,000। लाइबिलिटी से रिजर्व दिख रहा है। पहले तो मुझे बताइए मेथड कौन सा हुआ ये, एसेट वाला। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, JLP was taken and its surrender value was, अच्छा एक बार पढ़ो, जैसे A wants to retire, BNC agreed to continue, JLP was taken on this date for 1 lakh, और 1 लाख का मतलब सम एश्योर्ड, और सरेंडर वैल्यू कितनी है, 25,000। इसका मतलब 20,000 के एसेट पे 25 मिल रहा है आपको, फायदा हो जाएगा कितने रुपए का, 5,000। क्योंकि अब जब वो जा रहा है तो बुक्स में एसेट कितने का है, 20 का, मार्केट वैल्यू कितने की है, 25, 5,000 का गेन है। अब आप देख रहे हैं इन्होंने क्या करा है, वैसे तो आप कह सकते हो सर बैंक टू JLP और 5,000 कैपिटल का बढ़ा दो तीनों का, समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं। और इन्होंने क्या करा होगा, देखो कभी कभी रिवैल्यूएशन में डाल देते, बंद नहीं करते उसको। आपको मतलब इसमें और जो क्वेश्चन में वो भी बन रहा होगा रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो आप मुझे बताइए JLP का कितने का फायदा है, तो इन्होंने तीनों पार्टनर को सिर्फ वो रिवैल्यूएशन के एंगल से प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है सर ऐसे तो करा नहीं बेटे, ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट JLP का चल रहा होता है, पर आपको इंटेंट समझ आनी चाहिए। ले देके 5,000 का गेन ही तो डालना था, नहीं तो आप बेच भी दो, क्या हो गया उसमें, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, टू JLP 20,000, पार्टनर को कितने रुपए का क्रेडिट जाएगा मिला के, 5 का। एक तरीका ये है, एक तरीका है सर 20,000 के एसेट की मार्केट वैल्यू 25,000 है, 5,000 का गेन डाल दो, खत्म हो जाएगी बात। क्लियर है बच्चे, तो ये आपको हैंडल करना होगा। और बाकी तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी का एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो, सोना गब्बू एंड अमित, अगर तीनों, ये कौन सा है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी की भाई मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, मेच्योरिटी मतलब सम एश्योर्ड, और सरेंडर वैल्यू दे रखी, इनमें से कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, अमित। तो आप देखो अमित को कितना मिल रहा है, एक बार जरा आप समझा पाओगे आप, अगर वो रिटायर भी हुआ है तो पॉलिसी अमाउंट नहीं मिलता, कौन सा मिलता है, सरेंडर वैल्यू, ये ध्यान रखना। तो मैं एक लाइन लिखवा देता हूं आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूट हर बार ये कर रहा है, टॉप पे लिख दीजिएगा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट पॉलिसी इज नॉट matured, policy is not matured, comma, the firm receives only surrender value, the firm receives only surrender value। तो इस केस में अमित जी को क्या क्या मिल रहा है, भाई अमित बोलेगा भाई मेरी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 30,000 का मुझे दे दो, कितना, 1/5। पर वो बोलेगा गब्बू और सोना का भी दे दो। उसमें हर केस में डेथ हो रही थी ना, जो मैंने एग्जाम्पल बनाया था, जो हमने तीन वो बनाए थे, तो उन तीनों में देखेगा कि मैंने हमेशा, वो जो पार्टनर है उसकी डेथ हुई, किसी में भी रिटायरमेंट नहीं थी, रिटायरमेंट में सरेंडर हुआ, समझ, क्लियर है। तो ये वाला समझ आया बच्चे, अमित अगर रिटायर हो रहा है तो अमित की सरेंडर वैल्यू कितनी है, 30,000। और वो बोलेगा भाई अगर मेरी सरेंडर वैल्यू का मुझे 1/5 मिलता है तो मेरे को इनकी सरेंडर वैल्यू का तो 1/5 दो, तो तीनों को जोड़ दूंगा, 30, 20 और 10, 50,000, सॉरी 60,000 का 1/5। और अगर इसी केस में लिख दूं कि अमित डाइड
तो भाई ऐसा है, 3 लाख का 1/5, 2 लाख क्यों, वो पॉलिसियां तो चलती रहेंगी, और बची हुई पॉलिसी का वो 30,000 का 1/5। ये आएगा डेथ में, ये छोटा सा एग्जांपल ऐसा ही बना होगा। और बस यही है कि अगर उसका डेथ लिखा हुआ है तो जो पॉलिसी बंद होगी उसकी में उसकी सरेंडर वैल्यू, बाकी आई एम सॉरी उसकी सम एश्योर्ड, और बाकी पॉलिसी की सरेंडर। कही है साहब जी, क्लियर है? रिटायरमेंट के अंदर अब आपके जो भी क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर, और देखता हूँ डिसोल्यूशन बढ़ाऊंगा या कुछ होगा। ठीक है, डेथ का 1.5 घंटा, डिसोल्यूशन 2 घंटा, और एक पीस मिल और 1.5 घंटा, 3-4 क्लास हमारी बच रही है अभी पार्टनरशिप की। हाँ। हम्म। अभी एक बार यार, एक बार ना यही खत्म अकाउंट्स का, मैंने तुम्हें टेस्ट बोला हुआ था, नहीं बोला ना अभी? मेरे हिसाब से पार्टनरशिप का रखना चाहिए हमें पहले, नहीं तो ना वो वीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम इस फ्राइडे ना, क्योंकि मेरी क्लास नहीं है फ्राइडे, तो क्या हम टिल रिटायरमेंट फ्राइडे को, हाँ, इंट्रोडक्शन वेंसडे, इंट्रोडक्शन, एडमिशन, गुडविल और रिटायरमेंट। ठीक है, फिर लेकिन ये चारों चैप्टर कर लेना भी आप, क्योंकि पार्टनरशिप का पहले लूंगा। पार्टनरशिप, हाँ पहले, वरना ना ये मिस हो जाएगा, बड़ा चैप्टर है ये काफी। ठीक है, मैं चोरी आएगा ही आएगा 15 नंबर का, तो स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो कर लोगे आप हैंडल। ठीक है जी। ओके, थैंक